ये कौन है? आवाज नहीं आ रही। बिकॉज ये रिब है। रिब्स को अंदर की तरफ से है ना। अच्छा, और ये बताना कौन है ये? समझा? अब जरा ध्यान से सुनो। बाहर वाली मसल बाहर की तरफ खींचेगी तो वॉल्यूम, वेरी गुड। बाहर वाली बाहर की तरफ खींचेगी और अंदर वाली अंदर की तरफ खींचेगी। बेटा मसल बाहर वाली बाहर की तरफ खींचेगी और अंदर वाली अंदर की तरफ खींचेगी। नहीं समझा क्या? ठीक है। तो क्या ये एरो से कुछ समझ में आ रहा है? पक्का? कोई प्रॉब्लम नहीं किसी को? कुछ समझा? भूल जाओगे? भूल ही नहीं सकते। अंदर वाली अंदर खींचेगी, बाहर वाली। अब बताओ इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या काम की है? इंटरनल इंटरकोस्टल मसल क्या करेगी? फोर्सफुल। एक मिनट। नॉर्मल इंस्पिरेशन, नॉर्मल एक्सपीरेशन। ठीक है। तो जब मैं नॉर्मल एक्सपीरेशन करता हूं तो मेरे को ऐसे बलून दबाने की जरूरत है या ऑटोमेटिकली निकल जा रहा है? मतलब नॉर्मल एक्सपीरेशन में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगा। लेकिन अगर तुम बोलो कि सर ये बलून फुला के, वो गेम होते हैं ना जिससे कैंडल बुझानी पड़ती है या फिर वो खाली ग्लास उड़ाने पड़ते हैं, तो अगर मैं तब वैसा करूंगा तो क्या होगा? अब ऐसा कर लिया ना। अब मैं नॉर्मल नहीं करूंगा। फोर्स एक्सपीरेशन मतलब वो थोरैसिक कैविटी को ऐसे दबा के निकाल देना एयर। समझा? समझा? तो जब तुम एक्सपीरेशन खुद कर रहे हो तो तुम अपनी कैविटी को अंदर की तरफ ऐसे दबा रहे हो। समझा? कोई दिक्कत है? तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स अगर अंदर की तरफ आएगी तो वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा और जोर से हवा बाहर निकलेगी। क्या तुम्हें समझा? नहीं समझा? पक्का? और ये जो है क्या नाम है इसका? एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल। तो ये एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल है। ठीक है। और ये तो तुम्हें पता ही है क्या करती है। इंस्पिरेशन कराती है कि एक्सपिरेशन? इंस्पिरेशन। ठीक है। और ये फोर्स समझा? बाहर वाली बाहर खींचेगी, अंदर वाली अंदर खींचेगी। अब कोई डाउट है? भूल तो नहीं जाओगे? पक्की बात? ठीक है, बोलो यस सर। यस सर है। यस सर तो ऐसे बोल रहा है जैसे कुछ। बेटा समझा क्या? ये 2-3 लोगों की समझ रहा है क्या? बाकियों क्यों नहीं समझ रहा? समझा? ठीक है, हेडिंग पढ़ो। वो मर गया क्या पीछे वाला? उसको उठा, सीधा बैठ बेटा। हाइट कम है और उसकी पेल्विक बोन भी टेढ़ी है। ऐसा सीधा बैठते नहीं आता उसको, ऐसा बैठा हो। समझ गए? क्या समझे? मैंने समझा ही नहीं अभी। पहले ही समझ गए। यस सर बोलने की बीमारी है तुम्हें। बिना सोचे समझे कुछ भी हुई है। यस सर। खाना खा लिया? यस सर। पागल हो गए? हाँ सर। समझा? तो मैंने अभी तक जो पढ़ाया वो समझा नहीं तुम्हें? समझा? मैंने पढ़ाया नहीं अभी तो। ठीक है ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं। बोलो कौन सा वॉल्यूम? ये कौन सा वॉल्यूम? ये कौन सा वॉल्यूम? बहुत बढ़िया।
ठीक है, अपना जो लंग्स है ना वो 6 लीटर का है। कितने लीटर का है? 6 लीटर। लेकिन अभी तुम नॉर्मल बैठे हो तो तुम सिर्फ आधा लीटर यूज कर रहे हो। 500 ml एनसीईआरटी में देखो, टाइडल वॉल्यूम के सामने क्या लिखा हुआ है? टाइडल वॉल्यूम के सामने क्या लिखा है? 500 ml। समझे? ओके, यहां देखो सब लोग, देखो एनसीईआरटी में देखने के लिए बोलूं तब एनसीईआरटी में देखना, अभी यहां देखने के लिए बोल रहा हूं तो यहां देखो। ठीक है, लास्ट बेंच, इधर देख बेटा। अब देखो क्या लिखा है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड। वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड ड्यूरिंग नॉर्मल रेस्पिरेशन। नॉर्मल हो रहा है मतलब तो कोई प्रॉब्लम है क्या? नॉर्मल रेस्पिरेशन, इट इज अप्रोक्सीमेटली 500 ml। समझ में आ गया? अब ये वाला स्टेटमेंट अलग है, अभी तक हमने जो पढ़े वो अलग था। अब क्या बोल रहा है? हेल्दी मैन कैन इंस्पायर और एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 to 8000 ml ऑफ एयर पर मिनट। एक मिनट में आप कितनी सांस ले लेते हैं? आप एक मिनट में जितनी भी सांस लेते हो उसमें से कितनी एयर इनहेल और एक्सहेल कर देते हो? 6000 से 8000 ml हम एयर को नाप रहे हैं यहाँ पे, कि एक मिनट में हमने कितनी एयर अंदर ली और कितनी बाहर छोड़ी। समझा? ओके, तो ये वाली बात साइड में रख दो, जनरल नॉलेज है, काम में आएगा। कोई पूछ लिया कि एक मिनट में कितनी एयर इन और आउट होती है, तो उसका आंसर है 6000 to 8000। समझ में आया? ओके, अब बताओ व्हाट इज टाइडल वॉल्यूम? क्या अभी जो तुम कर रहे हो टाइडल वॉल्यूम है? कितने लोगों को लगता है? ठीक है, जितने लोगों को लग रहा है सही लग रहा है, बिकॉज यहां लिखा है नॉर्मल इंस्पिरेशन करोगे तो वो टाइडल वॉल्यूम है। इसका मतलब अभी आप आपके लंग्स का, जो आपके 6 लीटर के लंग्स है, तो उसका आधा लीटर यूज कर रहे हो। आधा लीटर में 500 ml होगा ना, और 1 लीटर में 1000, तो 6000 ml मतलब, समझ गए? ओके, कोई प्रॉब्लम है? समझ रहा है? समझ तो रहा है ना? ओके, तो बताओ फिर इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम और टाइडल वॉल्यूम में फर्क क्या है? इसके नाम में क्या है? रिजर्व। पक्का? मीनिंग बता दो पहले रिजर्व का क्या होता है। सेव करके रखना, वेरी गुड। और 1 मिनट, तुम्हारे पास में 10 रुपए थे, तूने 5 रुपए खर्च कर दिए, 5 रुपए बचे, तुमने सोचा 5 रुपए कल के लिए रखेंगे, मतलब जब जरूरत पड़ेगी तब यूज करेंगे, तो ये रिजर्व हो गया ना। अरे गाड़ी के अंदर पेट्रोल रिजर्व में रहता है, तो ये रिजर्व समझते हो? हाँ, तो सुनो फिर, रिजर्व भी कौन सा? इंस्पिरेटरी। मतलब एक्सपिरेटरी क्या? नहीं, तो अच्छे से पढ़ेंगे अब। एडिशनल वॉल्यूम, एडिशनल वॉल्यूम मतलब ज्यादा का वॉल्यूम। यस, पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन। ऑब्वियसली जब नॉर्मल नहीं फोर्सिबल इंस्पिरेशन होगा तो ज्यादा का एयर ही अंदर आएगा ना, क्योंकि नॉर्मल में तो सिर्फ 500 ml आ रहा था। बोलो ना। ओके, दिस इज एवरेज 2500 to 3000 ml। 1 मिनट, तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है? पहले हमने नॉर्मल इंस्पिरेशन पढ़े, फिर फोर्सफुल इंस्पिरेशन पढ़े। पक्का? अब यहां पे नाम से समझ में आ जाएगा, बताओ क्या करना है? फोर्सफुल एक्सपीरेशन। देखो, एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन एक्सपायर बाय फोर्सिबल एक्सपीरेशन। समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा? आ रहा है क्या? अच्छा ठीक है। एंड देन रेसिडुअल वॉल्यूम। रेसिडुअल वॉल्यूम बोले तो वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन रिमेनिंग इन द लंग्स फोर्सिबल एक्सपीरेशन। फोर्सिबल एक्सपीरेशन के बाद में भी जो एयर अंदर रह जाती है लंग्स के अंदर, उसको बोलते हैं रेसिडुअल वॉल्यूम। समझे? अच्छा, अब मैं देखो समझाता हूँ कितना आसान है। जो मैंने अभी पढ़ाया ना कितना आसान है, अब तुम्हें अंदाजा होगा। यहाँ देखो सब, क्या तुम देख रहे हो? ठीक है, अब नॉर्मल इंस्पिरेशन। तो नॉर्मल इंस्पिरेशन करना है, क्योंकि टाइडल वॉल्यूम में दोनों यूज किया उसने, इंस्पिरेशन भी और एक्सपीरेशन भी। पढ़ो डेफिनेशन क्या लिखा है? अ वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर और एक्सपायर, ऐसा लिखा है क्या? ओके, ड्यूरिंग
पक्का? तो नॉर्मल इंस्पिरेशन मतलब नॉर्मल एक्सपीरेशन हो या नॉर्मल एक्सपीरेशन हो, नॉर्मल इंस्पिरेशन और नॉर्मल एक्सपिरेशन, समझा? इसको क्या बोलते हैं? टाइडल वॉल्यूम। बोलो, देखो मैं यहां खड़ा हूं, इनहेल किया, एक्सहेल भी कर लिया, नॉर्मल किया ना? ये क्या किया मैंने? अपने 6 लीटर लंग्स में का मैंने सिर्फ कितना सा पार्ट यूज किया? 500 ml, मतलब आधा लीटर। समझ में आया? कोई प्रॉब्लम है? गुड। अब मैं नॉर्मल नहीं करूंगा, ठीक है? फोर्सिबल बोलूं या फिर फोर्स बोलूं, एक ही बात है। फोर्सिबल इंस्पिरेशन करता हूं, तो फोर्सिबल इंस्पिरेशन मतलब करके दिखाओ बस। तो ये है, बोलो, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। क्या है ये? बहुत बढ़िया। अब बताना, फोर्सिबल एक्सपिरेशन, फोर्सिबल एक्सपिरेशन करके दिखाओ। ऊपर की तरफ थूकना नहीं है, फूकना है। करो, बस 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 बस, बहुत हवा आ गई, फैन बंद कर देता मैं। तो फोर्सिबल, पक्का? तो ये क्या होगा? एक्सपीरेटरी, समझा? चलो ठीक है, फिर अब जो तुम बोल रहे हो वो लिख लेते हैं। टाइडल, बहुत बढ़िया। बोलो, इंस्पिरेटरी, एक्सपीरेटरी। डेफिनेशन याद होगी क्या? जब हम नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन दोनों लिखा है या दो लिखा है मैंने, जब हम नॉर्मल इंस्पिरेशन एक्सपिरेशन करते हैं तब टाइडल वॉल्यूम यूज करते हैं, जब हम फोर्सफुल इंस्पिरेशन करते हैं तब हम IRV यूज करते हैं, IRV ऑल्सो नोन एज। और जब हम फोर्सिबल एक्सपिरेशन करते हैं तब हम क्या यूज करते हैं? आवाज नहीं आ रहा। करेक्ट आंसर। कुछ समझा? कोई प्रॉब्लम है? पक्की बात है? जरा इधर देखो, अब ऐसे देखेंगे, नेक्स्ट स्लाइड में देख लेते हैं। ग्राफ ग्राफ लिख रहा हूं। यहां देखो, ठीक है, ऐसे कर लेते हैं। हाँ, ये बन गया एक और, ये बन गया एक और। ठीक है, देखो भाई, ये 0 लीटर से शुरू किया था, 6 लीटर का लंग्स होता है, तो 6 लीटर को 6000 ml लिखना पड़ेगा ना, तो 6000 ml, ठीक है भाई। उसमें से मैं लेट्स से 2500 ml से लेकर 3000 ml तक, तो इन दोनों के बीच में कितना फर्क है? तो अगर मैं इंस्पिरेशन कर रहा हूं या एक्सपीरेशन कर रहा हूं, इंस्पिरेशन कर रहा हूं या एक्सपीरेशन कर रहा हूं, वॉल्यूम कितना यूज हो रहा है? 500 ml, एंड दिस इज टाइडल वॉल्यूम। क्या है ये? कुछ समझा? पक्का? ओके, ठीक है। अब इधर देखो सब लोग, अगर मैं नॉर्मल तो कर ही रहा हूं लेकिन फोर्स इंस्पिरेशन भी कर लिया, तो उसमें दोनों आ गए, टाइडल वॉल्यूम प्लस इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। समझे क्या? पक्का? गलत, तुम नहीं समझे। मैं चेक कर रहा था तुम समझे कि नहीं।
बेटा, ओ बेटा, क्या यहां पर 2 लिखा हुआ है या 1 ही लिखा है? तो फिर तुम दोनों को इन स्पीड रेज द वॉल्यूम कैसे बोल रहे हो? मैं क्या बोल रहा हूं, IRV क्या है? सिर्फ, समझा? फोर्सफुल इंस्पिरेशन को ही क्या बोलते हैं? क्या डेफिनेशन भी ऐसी बोलती है? एडिशनल वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन इंस्पायर बाय फोर्सिबल इंस्पिरेशन इज, बोलो ना। अरे एनसीईआरटी देखो, मैं जब ऐसे कर रहा हूं तो क्या कर रहा हूं, क्या देखने के लिए बोल रहा हूं? तो देख